बड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया भूचाल। क्या प्रधानी का सपना देखने वालों के मंसूबों पर फिरने वाला है पानी? क्या आपकी ग्राम पंचायत की सीट रातों रात बदलने वाली है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गांवों में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। गांव-गांव में अब डर और उत्साह का माहौल एक साथ देखने को मिल रहा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या इस बार का पंचायत चुनाव समय पर होगा या फिर इसमें कोई बड़ा पेंच फंसने वाला है। सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी के अनुसार इस बार आरक्षण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखे गए। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है, लेकिन चौपालों पर होने वाली गुप्त बैठकें ये बता रही हैं कि तूफान आने से पहले की ये शांति है। प्रधानी की कुर्सी के लिए दावेदारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े बाहुबलियों और रसूखदारों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इस बार प्रशासन की पैनी नजर हर एक गतिविधि पर है। क्या आपको पता है कि इस बार चुनाव आयोग ने डिजिटल मॉनिटरिंग का जो जाल बिछाया है, उससे बचना नामुमकिन होगा। चुनाव से पहले ही कई जिलों में संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट खंगाली जा रही है और उनके पुराने रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस बार विकास का मुद्दा सबसे ऊपर रहने वाला है। बाराबंकी, लखनऊ और बहराइच जैसे जिलों में जनता ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है। पिछले 5 सालों में जो बजट आया वो कहाँ खर्च हुआ? क्या गांव की नालियां और सड़कें वाकई बनी या सिर्फ कागजों पर ही विकास का पहिया घूमता रहा? सस्पेंस इस बात को लेकर भी गहरा गया है कि क्या इस बार शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त जोड़ी जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो आधे से ज्यादा दावेदार रेस से बाहर हो जाएंगे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हवाओं में इसकी चर्चा बहुत तेज है। गांव में अब खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। पुराने दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं और सालों पुराने रिश्ते चुनाव की भेंट चढ़ रहे हैं। वोटर की चुप्पी ने नेताओं के माथे पर पसीना ला दिया है। क्या वोटर इस बार वाकई बदलाव चाहता है या फिर वही पुराने वादे फिर से दोहराए जाएंगे? प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस बार संवेदनशील बूथों की पहचान की जा रही है और वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की तैयारी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है और यही अनिश्चितता उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रही है। दोस्तों, आप अपनी ग्राम पंचायत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके गांव का प्रधान ईमानदार है या फिर इस बार आप नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गांव और अपनी राय जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज शासन तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने गांव के हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हर एक मतदाता जागरूक हो सके और सही फैसला ले सके। ऐसी ही सनसनीखेज और सटीक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली रिपोर्ट में हम उस जिले की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा सीटों पर उलटफेर होने की संभावना है। देखते रहिए हमारी ये विशेष न्यूज सीरीज। जय हिंद, जय भारत। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सियासी धमाके की, जिसकी गूंज लखनऊ के सचिवालय से लेकर गांव की छोटी छोटी गलियों तक सुनाई दे रही है। खबर आ रही है कि इस बार चुनाव आयोग नामांकन की प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव करने की तैयारी में है। क्या आपको पता है कि इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपको कौन-कौन से नए कागजात तैयार रखने होंगे? अगर आपके पास पिछले 5 सालों का बिजली बिल जमा नहीं है या फिर आपके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो शायद इस बार आपका पर्चा खारिज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार स्वच्छता और अनुशासन को चुनाव का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। बाराबंकी और बहराइच के इलाकों में तो प्रशासन ने अभी से ही गांव का सर्वे शुरू कर दिया है ताकि दागी चेहरों को चुनावी मैदान से बाहर रखा जा सके। सस्पेंस इस बात को लेकर भी गहरा गया है कि क्या इस बार वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का इस्तेमाल होगा या फिर पुराने मतपत्रों के जरिए ही किस्मत का फैसला किया जाएगा। अगर ईवीएम आती है तो चुनाव का पूरा गणित ही बदल जाएगा। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक हर कोई इस तकनीकी बदलाव को लेकर असमंजस में है। क्या डिजिटल इंडिया का ये सपना गांव की सरकार बनाने में भी काम आएगा? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक और चर्चा बहुत तेज है और वो है संभावित गठबंधन की। क्या इस बार गांव के 2 ताकतवर परिवार एक साथ आकर तीसरे को मात देंगे या फिर इस बार जातिगत समीकरणों को दरकिनार कर केवल विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? रंजिशों का दौर भी शुरू हो चुका है और कई संवेदनशील गांवों में रात के अंधेरे में होने वाली हलचलें प्रशासन की चिंता बढ़ा रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए भी है जो शहर में रहकर गांव की राजनीति में दखल देते हैं। इस बार वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में भारी सख्ती बरती जा रही है। अगर आप गांव के निवासी नहीं हैं और आपका नाम वहां की लिस्ट में है, तो आपका नाम कटने के साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव जीतने वाले महारथियों के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित होने वाला है।
दोस्तों, इस बार का मुकाबला केवल प्रधानी तक सीमित नहीं है। बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या इस बार गांव की सरकार में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी? क्या पढ़े लिखे नौजवान इस बार खेती किसानी के साथ साथ गांव की बागडोर संभालने के लिए आगे आएंगे? सस्पेंस अभी और भी गहराने वाला है, क्योंकि आरक्षण की अंतिम सूची किसी भी वक्त सार्वजनिक की जा सकती है। जैसे ही वो लिस्ट आएगी, कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर सकता है और कई नए चेहरे अचानक से किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके ब्लॉक और आपकी तहसील की एक एक खबर आप तक पहुंचाएं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। क्या आप अपनी ग्राम पंचायत के भावी प्रधान का नाम जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में संकेत जरूर दें, लेकिन ध्यान रहे कि मर्यादा बनी रहे। चुनाव की इस महाजंग में हम आपके साथ बने रहेंगे और पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि असली रोमांच तो अभी शुरू होने वाला है। जय हिंद, जय ग्राम स्वराज। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और चौंकाने वाले प्रशासनिक फेरबदल की, जिसने उत्तर प्रदेश के हर जिले की फाइलें हिलाकर रख दी हैं। क्या आप जानते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव ड्यूटी के लिए केवल स्थानीय कर्मचारियों पर ही भरोसा नहीं किया जाएगा? सूत्रों से मिली खबर के अनुसार निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस बार एक जिले के अधिकारियों की ड्यूटी दूसरे दूरदराज के जिलों में लगाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी या मिलीभगत की गुंजाइश न रहे। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच के उन मतदान केंद्रों पर अब सीसीटीवी के साथ साथ बायोमेट्रिक हाजिरी की चर्चा भी बहुत तेज है। अगर ये नियम लागू होता है तो फर्जी मतदान करने वाले गिरोहों की कमर टूट जाएगी। क्या आपके गांव में भी ऐसे चेहरे हैं जो हर बार दूसरों के नाम पर वोट डालने की कोशिश करते हैं? इस बार उनकी पहचान करना और उन्हें सलाखों के पीछे भेजना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। ग्रामीण अंचलों में एक और सनसनीखेज मोड़ आ चुका है, और वो है पुराने प्रधानों के खिलाफ चल रही जांच का दायरा। खबर है कि पिछले कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर एक ब्लैकलिस्ट तैयार की गई है। जिन प्रधानों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या सरकारी धन के गबन के ठोस सबूत मिलेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये खबर उन लोगों के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं है जो सत्ता के दम पर अपनी हसूक को बचाए रखना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के इस महासंग्राम में अब विदेशी तकनीक का भी समावेश होने जा रहा है। चर्चा है कि संवेदनशील इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने और संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या गांव की प्रधानी का चुनाव अब पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक होने जा रहा है? वोटरों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या अब उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी? शासन ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और हर एक वोट की कीमत को सुरक्षित रखा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण अपडेट उन उम्मीदवारों के लिए है जो रात के अंधेरे में चुनावी दावतें और तोहफे बांटने की योजना बना रहे हैं। इस बार विलेज इंटेलिजेंस यूनिट यानी गांव की अपनी खुफिया टीम सक्रिय कर दी गई है। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी गांव की दुकानों और चौपालों पर नजर रख रहे हैं। अगर कहीं भी अवैध गतिविधियों की भनक लगी तो सीधे कुर्की की कार्रवाई तक की जा सकती है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे चुनाव के लिए जहां केवल ईमानदारी और विकास की बात होगी? दोस्तों, इस बार के पंचायत चुनाव का सस्पेंस उस वक्त अपने चरम पर होगा जब नामांकन के आखिरी दिन कुछ ऐसे नामों का खुलासा होगा जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशी अब निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं। क्या इस बार निर्दलीय उम्मीदवार ही गांव की सरकार चलाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? अपनी ग्राम पंचायत की हर एक गुप्त और सटीक खबर पाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या आप चाहते हैं कि हम आपके ब्लॉक के उन दागी प्रत्याशियों की लिस्ट लेकर आएं जो इस बार चुनाव से बाहर हो सकते हैं? अपनी राय और अपने गांव की स्थिति हमें कमेंट में विस्तार से बताएं। सस्पेंस की ये महाकवरेज जारी रहेगी और अगली रिपोर्ट में हम खुलासा करेंगे उन गुप्त तारीखों का जो शायद आपके प्रधान जी को भी नहीं पता। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर अभी और भी बड़ी होने वाली है। जय हिंद, जय ग्राम स्वराज।